प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल है सारा का सारा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल कंपटीशन के हिसाब से। मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज बेटा हम इसी को करेंगे। यहाँ पर नाम से ही क्लियर है बेटा, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब बेटा इक्वल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या रहे, सेम रहे। मतलब एक तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, वो सरफेस होंगे बेटा द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। मतलब वो सरफेस जिन सरफेस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ बेटा। देखो मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने जूम करा बेटा, जिस तरह मान लो मेरे पास ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में बेटा मैंने आर डिस्टेंस लेके एक सर्कल खींच दिया। आर डिस्टेंस लेके एक सर्कल खींच दिया मैंने। आप मुझे बताओ ध्यान से इसको समझ के, ये मैंने कुछ पॉइंट मान लिया अपने पास। मान लिया बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया बेटा बी है, ये पॉइंट मान लिया सी है, ये पॉइंट मान लिया बेटा डी है, ये पॉइंट मान लिया मैंने ई है। आप मुझे बताओ ए पॉइंट इस चार्ज से, मान लिया क्यू चार्ज है, ए पॉइंट आर डिस्टेंस पे, तो बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, आर पे। सी की डिस्टेंस भी कितनी है, आर। डी की डिस्टेंस भी कितनी है, आर। ई की डिस्टेंस भी कितनी है, आर। तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। अब आप मुझे बताओ ए पॉइंट बी सी डी ई, पांचों पॉइंट के लिए चार्ज कौन है, क्यू। पांचों पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, आर। इसका मतलब सभी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी ई। सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो सरफेस बनी है, ये सरफेस क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको बोलते हैं हम ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में मैंने आपको बताया बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस हैं जिन सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे हम। अब समझना, मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको करवा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक दो बात और बता देता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। आपसे जो एग्जाम के अंदर ये बनानी आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, वो हमने बनानी है किसके लिए। फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे बेटा हम एक आइसोलेटेड सिंगल चार्ज। एक आइसोलेटेड सिंगल चार्ज दे दे बेटा। आइसोलेटेड सिंगल चार्ज आपको दे रखा है। जो आइसोलेटेड सिंगल चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ये। तो दोनों हो सकते हैं ये, हाँ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं पॉजिटिव के लिए बना के चल रहा हूँ यहाँ पे, दोनों के लिए सेम बनेंगे। ये जिस तरह बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग के अंदर तो ये लाइन मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एक सफ़ीर एक्चुअली में ये, लेकिन ये वन डायमेंशन बना रहे हैं तो ये मैं सर्कल बोल देता हूँ इसको। तो इसके यहाँ पर जो ये पॉइंट होंगे, जितने भी ये जो पॉइंट है इस सरफेस के जितने भी पॉइंट होंगे, हर पॉइंट के ऊपर क्या पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि आर सेम है चार्ज के अपने पास, क्या वो भी सेम है सभी को। इसके बाद बाहर इससे दूर एक लाइन और, एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया मैंने, एक सफ़ीर और ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। अब आप ये देखो इसके हर पॉइंट के ऊपर, जिसका जो हर पॉइंट, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या था, सेम। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। जिस तरह मान लो यहाँ पर अज्यूम कर लिया मैंने, मान लो यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर हो सकता है 8 वोल्ट हो,
कम हो, लेकिन इस सरफेस के हर पॉइंट पर 10 वोल्ट होगा, इस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा 8 वोल्ट होगा। मतलब अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा सेम। ठीक बेटा, इसकी सराउंडिंग वाले एक और बना दी मैंने, इस पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन वो पोटेंशियल हो सकता है 8 से कम हो सकता है 4 वोल्ट हो, ठीक है ना, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। तो मैं इसकी सराउंडिंग के अंदर मैं ये कुछ इस तरीके से बना के चल रहा हूँ। ये मैंने एक पोटेंशियल सरफेस बना दी मैंने इसके चारों ओर, ये एक पोटेंशियल सरफेस बना दी मैंने, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं। एक बात ध्यान रखना, तुम लोगों ने ऐसे ही बनानी है। मैं थोड़ा इसको अगर आप ध्यान से देख पाओ, यहाँ पर गैप कम था एक पोटेंशियल सरफेस में, फिर मैंने थोड़ा गैप बढ़ा दिया, फिर गैप और बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, हमें पता, देखो मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको। हमें पता, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाती हैं, अवे जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गई है, मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे ये गैप है ना, यहाँ पे कम रखना है, फिर थोड़ा बढ़ा देना, फिर और बढ़ा देना, आगे और बढ़ा देना है। इसका कारण क्या होता है, मैंने आपको एक बात बता रखी, कल हमने जो रिलेशन करा था लास्ट टाइम, E इजिकल टू माइनस का dV/dr रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। तो यहां से आप मुझे बताओ dr इजिकल टू क्या होगा, माइनस का dV में E। ठीक है, इसका मतलब जो dr है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब अगर E बढ़ेगी, E अगर मान लिया इंक्रीज करे या डिक्रीज, अगर E डिक्रीज करे तो dr क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। dr का मतलब क्या, dr का मतलब है एक तरीके से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप है dr। अगर E घटेगा तो dr बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, इससे आप जितना दूर जाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो dr इंक्रीज करेगा, मतलब इनके बीच का गैप क्या करेगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, E डिक्रीज करे तो dr इंक्रीज करेगा। मैं एक सिंपली बात आपको बता देता हूं, जिस तरह मान लिया अपने पास ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया 1 2 3 4 5 6 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। आपको ये बोल दिया कि भी आपको ये 4 पॉइंट आपको दे दिए, आपसे पूछा इन चारों पॉइंट पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। तो आप ये देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, dr के। जहाँ पर गैप कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम कहाँ पर है, इसमें है, तो इसका मतलब A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा नज़दीक होंगी। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। पॉइंट क्लियर है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला डायग्राम मैंने आपको बनाया यहाँ पे। दूसरा आपको ये बोल दिया भाई, एक डाइपोल आपको दे दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। इसके लिए आपने EPS बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में तो क्लियर बेटा, एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज क्या होगा अपने पास वहाँ पे नेगेटिव होगा, ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो बेटा आप एक, मैं आपको सिंपली बात बता देता हूँ। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जब आप बनाओगे, इसकी ये बन गई, इसकी सराउंडिंग में और बन गई, और भी बन जाएगी इसकी सराउंडिंग में, इसकी भी ऐसे ही बनेगी, इसकी ये बन गई अपने पास, इसकी ये बन गई, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गई। गैप आप लोगों को पता बढ़ाते रहना है। अब मैं एक छोटी बात आपको बता देता हूँ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे बड़ी हो जाएगी, मैं उधर नहीं बना रहा, इस तरफ की ये होगी अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरफ से ये आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, इधर से ये आ गई इक्विपोटेंशियल सरफेस।
मतलब यहाँ पर एक छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इधर जिस तरह ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसको बना रहा पूरा, ये ऐसे आई, ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे आएगी। मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है और यहाँ पर गैप ज़्यादा है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वही है, एक ही है, ये वाली फिर ये वाली, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है। कारण ये है कि बेटा दोनों चार्ज के बीच में, डाइपोल के बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर अगर ई की वैल्यू अपने पास यहाँ पर अगर ज़्यादा होगी तो डी आर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो डी आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो डी आर मतलब दोनों के बीच में गैप कम होगा। यहाँ पर ई की वैल्यू लेस होती है तो डी आर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बनाते ध्यान रखना, ये इनके बीच में इधर तो गैप कम कर लेना, इधर गैप ज़्यादा कर देना। ठीक है बेटा। अब अगर आपको दो सेम चार्ज दे दे बेटा, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिए, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज ये आपको दे दिए बेटा, तो मैं आपको बताऊं बेटा, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव बेटा, ये चार्ज भी पॉजिटिव अपने, ध्यान रखना इस बात को। तो इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, अब उल्टा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गई बेटा, इसकी ये बन गई बेटा, इस तरीके से हम बनाते चले जाते हैं इसको। इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गई, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी इस तरीके से। थोड़ा दोबारा बना देता हूँ इसको, थोड़ा हमें कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें कई बार डायग्राम बनाते हुए। ये दोनों है। अब मैं आपको एक सिंपली बात बताई तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे दोनों चार्ज अगर सेम होना, दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों चार्ज नेगेटिव हों, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है। यहाँ पर ई की वैल्यू बहुत कम होती है, डिक्रीज होते कंपैरेटिवली आउटसाइड के। यहाँ पर तो क्या था, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बीच में ई ज़्यादा होगा बाहर के कंपैरेटिवली। इसमें क्या होगा, अगर दोनों चार्ज सेम हो तो अंदर ई कम होगी, अगर अंदर ई कम होगी तो यहाँ पर डी आर ज़्यादा होगा, मतलब इनके बीच में गैप ज़्यादा बनेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाओगे, यहाँ पे गैप कम दिया मैंने, यहाँ पे गैप ज़्यादा दिया। उसी तरीके से इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, वो सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन गई, यहाँ गैप बढ़ा रहा हूँ मैं, इधर गैप कम रख रहा हूँ मैं, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगी। ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एक तरीके से कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट क्यों होगा, ये एक तरीके से मिड पॉइंट है दोनों का। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ये चार्ज q, ये चार्ज q, v इज इक्वल टू क्या होता है, k q बाई r। मतलब यहाँ से यहाँ पर अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इसकी वजह से यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि R सेम है दोनों की, या इस चार्ज से ये R, इस चार्ज से ये R, दोनों सेम है, दोनों में चार्ज सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, V सेम होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, ये आप जब बनाओगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये दोनों चार्ज सेम होंगे, तब बनाया हमने ये डायग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस, तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की। पहली प्रॉपर्टी
वो है बेटा कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। चार्ज को अगर आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करवाना है तो उसका वर्क डन जीरो होगा। कैसे होगा जीरो? देखो आप मुझे बताओ। आपको याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या था? वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको ऐसे डी वी लिख दूं, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। आप एक चीज सोचो, मान लें अपने पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई चार्ज है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और चार्ज को आपने ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पे मूव करवाया इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? यहाँ पर पोटेंशियल मान लिया मैंने, अज्यूम कर लिया, मान लो वी ए है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? वी बी है। क्या वी ए और वी बी बराबर हैं? बिल्कुल हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डी वी इंटू क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब डी डब्ल्यू क्या होगा? जीरो। मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जीरो होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूँ इसका। यहाँ पे मान ले अपने पास एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, कई बार जो एक क्वेश्चन मैंने करवाया ना आपको, ये एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गई, ठीक है, ये चार्ज आपको क्यों दे रखा है, तो आप बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप बता दो, सिंपली बात, अभी वर्क डन क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। ठीक है। कई बार आपसे पूछ लेते कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर भी, ये मान ले अर्थ है, अर्थ के ऊपर चार्ज को मान ले एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आए हैं, तो नेट वर्क डन बताओ। तो बेटा नेट वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि अर्थ भी एक ईपीएस होती है। अर्थ है ना, जो अर्थ है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान रखना, अर्थ की सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। इसके लिए भी चार्ज को मान लो कोई क्यू नोट चार्ज है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके गए हैं, किसके थ्रू? किसकी सरफेस पर? अर्थ की सरफेस पर। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। रीजन मैंने आपको ऊपर बताया है। एक और क्वेश्चन आपसे आप पूछा जाता है कि मान लें अपने पास ये कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये कोई आपकी नेगेटिव प्लेट है। एक चार्ज को ए पॉइंट से हमने स्टार्ट करा, ए पॉइंट से पहले इसको बी पॉइंट पर लेके गए, बी से सी पॉइंट पर लेके गए, सी से उसको डी पॉइंट पर लेके गए, डी से वापस ए पॉइंट पर ले आए। तो नेट वर्क डन बताओ, नेट वर्क डन कितना होगा? तो नेट वर्क डन तो जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कैरिड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? जिस पॉइंट से गए थे और जिस पॉइंट पे पहुंचे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ, ए पॉइंट से चले थे आप, वापस चार्ज कहाँ पे आ गया? ए पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट कौन है? ए। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? वी ए। फाइनल पॉइंट कौन है? ए। तो फाइनल पोटेंशियल भी क्या होगा? वी ए इंटू क्यू नोट को कैरी करा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है बेटे। अब तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर, जो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ में क्वेश्चन क्या है। पहली प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, पहला जो आपसे पॉइंट पूछा जाता है, आपको ये बोला जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अभी, कि एक होलो सफीयर है, होलो सफीयर, ध्यान रखना, अंदर से खाली है। सॉलिड सफीर नहीं, सॉलिड सफीर का केस अलग बनेगा, होलो सफीर है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोई चार्ज है,
क्यू नॉट ओ पॉइंट के ऊपर। तो इस चार्ज को हमने ओ पॉइंट से मान लो यहां पर लेके आए, हम ए पॉइंट पर लेके आए। तो आपसे पूछा गया कि भाई आपको ये प्रूव करना है, एक्चुअली में आप प्रूव करना हमें कि पोटेंशियल इनसाइड ए होलो सफियर या होलो सफेरिकल शेल, चार्ज होना चाहिए, ध्यान रखना, चार्ज होलो सफियर इज कांस्टेंट एंड equal to the potential at surface। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या बोला इसने ये कहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर, होलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। मतलब अंदर पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल बराबर होगा अगर होलो स्फीयर है। तो हमने ये बात प्रूव करनी है। हो गया यार, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप मुझे बता, देखो इनसाइड दी होलो स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? बिल्कुल जीरो होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, कारण क्या होता है? इंडक्शन की वजह से। मान ली यहाँ सेंटर में मैंने कोई चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो इंडक्शन की वजह से ये चार्ज यहाँ सेंटर पे नहीं रहता, ये चार्ज क्या होता है? सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाता है, ध्यान रखना। ये अगर होलो स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी अपने पास? जीरो होगी। तो आप मुझे बताओ, हमने ये बात पढ़ रखी है, मैंने आपको ये बता रखा है, ई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डी वाई डी आर। तो अगर ई जीरो, इसका मतलब डी वी जीरो होगा। डी वी क्या होगा? जीरो। डी वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मान ले कहाँ से कहाँ तक का, मैंने एज्यूम कर लिया, मान ले अपने पास ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मैंने मान ले बी है, ये पॉइंट मान ले ए है। तो आप मुझे बताओ, तो अगर चार्ज को आप मान लिया अपने पास, मैं ओ से बी के बीच में बात करता हूँ, इसका मतलब ओ से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, डी वी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब वी ओ इज इक्वल टू कितना होगा? वी बी। मतलब दोनों के पॉइंट के ऊपर, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, क्या उतना ही पोटेंशियल ए पर है? हाँ, अगर आप ओ से ए की बात करो, मान ले चार्ज, मान ले कोई चार्ज, मान ले हमने ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर लेके जाना, अंदर रख के बाहर लेके जाना है, या फिर वैसे चेक कर लो, ओ से ए है, तो आप मुझे बताओ डी वी तो जीरो है। ओ से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओ टू ए इज जीरो। ये रहा। अगर डी वी जीरो, इसका मतलब वी ओ माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब वी ओ इज इक्वल टू क्या होगा? वी ए होगा। मतलब अंदर जितने भी पॉइंट होंगे सब के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, और उतना ही होगा जितना कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर होता है। कंडीशन क्या है? होलो स्फीयर होना चाहिए, और होलो स्फीयर कैसा होगा? चार्ज होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया। अब दो इसकी एप्लीकेशन और करेंगे हम। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है। आप मुझे बताओ, देखो मैं प्रॉपर्टी तो बाद में लिखवाऊंगा, मैं एक छोटी बात आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू, मुझे एक्चुअली में प्रूव क्या करना, मैं बताऊँ एक बार। मुझे प्रूव ये करना बेटा, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान ले कोई चार्ज है सेंटर के ऊपर, क्यों? ये कोई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान ले मैंने यहां से एक चार्ज ले लिया क्यू नॉट, और ए पॉइंट से उस चार्ज को बी पॉइंट पर लेके गया मैं। क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से कहाँ लेके गया मैं? बी नॉट पॉइंट पर, बी पॉइंट पर लेके गया इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, पॉजिटिव से बाहर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मुझे ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। हमें ये बात प्रूव करनी है। मुझे ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। कैसे प्रूव करोगे? हो गया यार, कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है?
डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं हम ई डी एस कोस थीटा, एफ डी एस कोस थीटा बोल दो या ई डी एस कोस थीटा बोल दो, क्योंकि ई और एफ दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो आप मुझे बताओ डी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मान लो चार्ज को आप ए से कहाँ लेके गए, बी पर, ए से बी पर लेके गए, मान लो कितने डिस्प्लेसमेंट डी एस, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर ए से बी पर जाओगे, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें पता है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन क्या होता है, जीरो। अरे चार्ज को कैरी करने के लिए वर्क डन जीरो होता है, हमने अभी करा, पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने। अगर वर्क डन जीरो, इसका मतलब ई डी एस कोस थीटा जीरो, इसका मतलब कोस थीटा जीरो, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू डी एस, डी एस क्या थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिस्टेंस थी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, किसके, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ से ये पार्ट करना है, ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताई है ना, सारी बातें बुकलेट के अंदर नहीं लिखी मिलेंगी, तो कुछ एक बातें ऐसी होती है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोगों ने अपने आप लिखना है, ये काम आप लोगों ने करना बेटा। थैंक यू।